नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 9 नवंबर, जो एक करके आपको विस्तार से बताएंगे बड़ी कामयाबी। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के आतंकी हाफिज को किया गिरफ्तार, हथियार भी हुआ है बरामद। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही, बड़ी कामयाबी सेना को जम्मू कश्मीर में। दूसरी बड़ी अपडेट, कश्मीरी पंडित दुकानदार के सेल्समैन को आतंकियों ने मारी गोली, सुरक्षा बलों ने किए पूरी तरीके से घेराव, आतंकियों की खैर नहीं। तीसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान की चालबाजी, इस्लामाबाद में अब नहीं होगा मंदिरों का निर्माण, रद्द कर दिया है जमीन का आवंटन। जी हाँ, अल्पसंख्यक हिंदू पाकिस्तान में है निशाने पे। तीसरी चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनने जा रहा है शी जिनपिंग, पार्टी में मची जोरदार बगावत। पांचवी बड़ी अपडेट बताएंगे, जलवायु परिवर्तन के बीच ब्रिटेन और भारत की डील में साथ आया अमेरिका, चाइना को लगा करारा झटका। तो दूसरे एक करके जानेंगे, जहां पे सीआरपीएफ जवान ने आखिर AK-47 से अपने ही साथियों पर की फायरिंग, 4 जवानों की मौत। बड़ी खबर, आखिर क्या है पूरा मामला, सब कुछ खबर जानेंगे। उत्तर कोरिया, भूख से मर रहे कोरिया ने फिर से सेना ने तोप से दागे गोले, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो एक एक करके जानेंगे। इजराइल से कुछ एक बड़ी खबर आई है, अब पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को लेकर भी बड़ी खबर। सीएम योगी कैराना पहुंचे और दी सीधी सीधी चेतावनी, कहा देश छोड़ दो, प्रदेश छोड़ दो, चले जाओ चाहे जहां। इस बीच कैराना में पलायन कर वापस लौटे लोगों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। तो दोस्तों एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कश्मीर में सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के आतंकी हाफिज को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद किए गए हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को सोमवार को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट के आतंकी हाफिज अब्दुल्ला मलिक को दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ एक अधिकारी ने बताया है, खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस और सेना की टीम ने इस मुकाम के वाहद उद्यान इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दी है। इसी दौरान टीआरएफ के सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। आतंकी के पास से एक पिस्टल बरामद हुए हैं। आगे की पूछताछ के दौरान उनके एक स्थान के बारे में जानकारी दी गई है जहां वो अन्य हथियार छिपाकर रखे गए थे। उक्त स्थान में सुरक्षा बलों ने एक 47 राइफल, 2 मैगजीन और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि उनके साथी आतंकियों के बारे में कुछ इनपुट व अहम जानकारी मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से आतंकियों पर जम्मू कश्मीर में कसा जा रहा है, उससे जम्मू कश्मीर में आतंकी बिलबिलाए हुए हैं। यही कारण है कि कल शाम होते होते अचानक एक कश्मीरी पंडित को भी दुकानदार के सेल्समैन को आतंकियों ने गोली मार दी। सुरक्षा बल जो है वो मौके पे पूरी तरीके से घेराव कर दिया था। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में कश्मीरी पंडित दुकानदार के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, हालांकि आपको बता दें सेना पूरी तरीके से तैयार। अगली अपडेट, पाकिस्तान की चालबाजी, हिंदुओं पर फिर से एक तरीके से शिकंजा। दरअसल इस्लामाबाद में अब नहीं होगा मंदिर का निर्माण, रद्द किया गया जमीन आवंटन। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर निर्माण की योजना फिर से अधर में लटक गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए जमीन आवंटन को रद्द कर दिया है। मंत्री के लिए तय की गई इस जमीन का आवंटन रद्द करने का निर्णय राजधानी विकास प्राधिकरण CDA ने लिया है। फिलहाल पाकिस्तान सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है। हिंदू समुदाय में इसे निराशा फैल गई है। देश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के आरोपों से पाकिस्तान सरकार हमेशा से इनकार करती रही है, लेकिन उनकी कदम उनकी बातों से कभी मेल नहीं खाते। इस मंदिर को लेकर पाकिस्तान के मंत्रियों ने पहले ही दावा किया था कि वो मंदिर में इस बात का सबूत होगा कि यहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव वाला रवैया नहीं अपनाया जाता है। लेकिन जमीन आवंटन रद्द होने के बाद दिख रहा है कि पाक सरकार अल्पसंख्यकों के बारे में कैसे सोचती है। हम चलते हैं अगले अपडेट। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनेंगे। शी जिनपिंग, बीजिंग में आज से बैठक होनी है, लेकिन इस बीच पार्टी में जोरदार फूट मस्ती नजर आ रही है। दुनिया के सबसे बड़े ज़्यादा आबादी वाले देश चीन एक बार फिर से शी जिनपिंग ही राष्ट्रपति का पदभार संभाल सकते हैं। इस बात पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC के 4 दिवसीय अधिवेशन के में मुहर लगने की संभावना है। दरअसल बैठक का आयोजन सोमवार को राजधानी बीजिंग में हो रहा है। इस बैठक के रास्ते कांटे साफ करते हुए शी को साल 2022 में शुरू हो रहे तीसरे कार्यकाल के लिए तीसरी बार देश का राष्ट्रपति घोषित किया जा सकता है।
बैठक के सत्र के दौरान सीपीसी की 19वीं सेंट्रल कमेटी का एक प्रमुख प्रस्ताव भी पास कर सकती है। सी के तीसरे कार्यकाल का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सीपीसी की सैकड़ों वरिष्ठ अधिकारियों ने 100 साल पुरानी सत्ताधार पार्टी के एक दुर्लभ ऐतिहासिक प्रस्ताव पर चर्चा करने और उसे पारित करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया है। लेकिन आपको बता दें, जो बड़ी खबर निकल के आ रही हुई है कि फिलहाल चाइना में इसको लेकर अंदर खाने भीतर खाने बगावत भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगली अपडेट, तो जलवायु परिवर्तन मामले में भारत ब्रिटेन के सोलर ग्रिड पहल में अमेरिका भी आया साथ। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्लासगो अभियान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में वैश्विक ऊर्जा ग्रिड की भारत की पहल का अमेरिका ने समर्थन किया। भारत ब्रिटेन के साथ अमेरिका ने भी इस पहल में साझेदारी की है। लेकिन यह कि पिछले हफ्ते हरित ग्रिड पहल के तहत पीएम मोदी ने एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का प्रस्ताव दिया था। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ने कहा है कि अमेरिका जलवायु वार्ता में लौटने और इस नई पहल में साझेदार बनाने के लिए उत्साहित है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, बड़ी खबर, सीआरपीएफ जवान ने AK-47 से अपने ही साथियों पर की फायरिंग, 4 जवानों की मौत। दुखद खबर, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बड़ी घटना घटी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के शिविर के एक जवान ने अपने ही साथियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फायरिंग में सीआरपीएफ के 4 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। सीआरपीएफ जवानों पर फायरिंग का मामला मुरगुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत लिंगपल्ली गांव में स्थित सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के शिविर की है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि शिविर में जवान रितेश रंजन ने अपने साथियों पर गोली चला दी है। उन्होंने बताया है कि इस घटना में 4 जवानों धनजी, राजीव मंडल, राजमणि कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार की मौत हो गई। हम चलते हैं अगले अपडेट। कश्मीर पर इमरान खान का नया प्रोपेगेंडा, टीवी चैनलों को 9 PM बुलेटिन के लिए जारी किया नया फरमान। कश्मीर के मुद्दे को बताएं। कश्मीर पर इमरान खान लगातार अपने देश की आवाम से झूठ बोलते रहे। टीवी चैनलों को दिन भर झूठी खबरें दिखाने के लिए कहते रहते हैं। और एक बार फिर से तालिबान खान जो है वो मशहूर इमरान खान ने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों के नया प्रोपेगेंडा प्लान जारी कर दिया है। दरअसल इमरान खान की सरकार में पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के लिए फरमान जारी करते हुए कहा गया है कि रात में 9 बजे का बुलेटिन शुरू होने से पहले सभी न्यूज़ चैनल, चाहे वो पब्लिक हो या फिर सरकारी हो, पाकिस्तान का नया नक्शा प्रसारित करेंगे। और पाकिस्तान के नए नक्शे में खास करके जम्मू कश्मीर को भी दिखाया गया है। तो ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है और जम्मू कश्मीर की खबरें भी जो है वो चलाई जाएंगी। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा ड्रैगन, रेगिस्तान में बनाए US एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों के मॉडल। दोस्तों, क्या चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है? ये तो लगभग सभी को पता है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने अपने उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में अमेरिकी हथियारों के मॉडल बनाए हुए हैं, जिनके बाद आशंका इस बात को लेकर जताई जा रही है कि क्या चीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे विध्वंसक हथियारों को रोकने या उन्हें फेल करने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताकलमान रेगिस्तान में चीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे युद्धपोतों को मॉडल बनाकर सैन्य हमले का युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि कहीं चीन भविष्य के नौसैनिक संघर्ष की तैयारी युद्धाभ्यास के जरिए तो नहीं कर रहे हैं। अगले अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अबू धाबी में अब गैर मुस्लिम भी अपने रीति रिवाज से कर सकेंगे शादी। दरअसल दोस्तों, मुस्लिम बहुल संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात में रह रहे गैर मुस्लिम लोगों के लिए वहां की सरकार ने खुशखबरी दी है। नए आदेश के अनुसार मुस्लिम से अलग धर्म के लोग अपने रीति रिवाज से शादी कर सकेंगे। इसके लिए UAE का एक कानून लेकर आए हैं। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक अबू धाबी में रह रहे गैर मुस्लिमों को अब नए नागरिक कानून के तहत शादी, तलाक और बच्चे को गोद लेने की अनुमति दी गई है। अभी तक इस प्रमुख खाड़ी देश में शरिया कानून के तहत ही शादी की जा सकती थी। अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने एक फरमान जारी किया है और बताया है कि इस नए कानून में नागरिक विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संयुक्त बाल हिरासत में और पितृत्व का प्रमाण और विरासत शामिल है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, ट्विटर पर नहीं है NSA, अजीत डोवाल सरकार ने की फर्जी अकाउंट से सावधान रहने की अपील। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के नाम से ट्विटर पर बहुत से अकाउंट, कुछ में फॉलोअर्स की संख्या हजारों में है। रोजाना इन अकाउंट्स में ट्वीट भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने अलर्ट कर दिया है। सरकार ने अलर्ट करते हुए कहा है कि खास करके NSA अजीत डोवाल का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है और इस ट्विटर अकाउंट को लेकर जो कुछ भी निकल के आ रहा है वो पूरी तरीके से फर्जी है। ऐसे में किसी भी तरीके से इन फर्जी ट्विटर अकाउंट के झांसे में न आए।
हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, अफगानिस्तान संकट पर NSA लेवल की मीटिंग का भारत कर रहा आयोजन, रशिया ने दिया 7 तो तिल मिलाए चाइना ने छोड़ा 7। दोस्तों अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच NSA लेवल की बैठक का आयोजन लगभग कल होगा और इससे अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों को लेकर रूस और मध्य एशियाई देश हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं बैठक से पहले सूत्रों ने बताया है कि इस वार्ता में अफगानिस्तान में आतंकवाद और सीमा पर आतंक पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा युद्धग्रस्त मुल्कों में बढ़ती कट्टरता और अतिवाद पर भी बैठक में शामिल रहने से चर्चा करेंगे। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है। सूत्रों ने बताया है कि मध्य एशियाई देश नशीली दवाओं के उत्पादन और इनकी तस्करी को लेकर खासा चिंतित हैं। इन मुल्कों को इस बात की भी चिंता है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए सैन्य हथियार खतरा बन सकते हैं। दरअसल युद्ध के बाद वहां नाटो सैनिकों के हथियार छूट गए थे। वहीं इस बैठक में शामिल होने के लिए चीन को भी न्योता भेजा गया था। अगली अपडेट, तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूएस ने पेगासस स्पाईवेयर पर लगाया बैन, तो इजराइल ने भी NSO से बनाई दूरी, कहा देश की नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों वैश्विक स्तर पर सरकारी अधिकारी, कार्यकर्ता व पत्रकारों को कथित तौर पर जासूसी करने के लिए इस्तेमाल पेगासस स्पाईवेयर को बनाने वाली NSO को अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद इजराइल ने प्रौद्योगिकी कंपनी से दूरी बना ली है। इसमें कहा गया है कि फिलहाल एक निजी कंपनी और इनकी इजरायली सरकार की नीतियों से कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका ने बुधवार को NSO समूह पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कंपनी पर भारत समेत दुनिया भर में पत्रकार, राजनेता समेत प्रमुख हस्तियों की जासूसी करने का आरोप है। इजराइल के विदेश मंत्री एयर लापिड ने प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और वित्त मंत्री एविगडोर लेबरमैन के साथ शनिवार शाम प्रधानमंत्री कार्यालय के एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में NSO के एक निजी कंपनी के भी लोग थे। हम चलते हैं अगले अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों मुकेश अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, टैक्सी ड्राइवर से इंटीरियर का पता पूछ रहे 2 संदिग्ध। प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुकेश अंबानी के घर इंटीरियर के बाहर 2 संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं। मुंबई पुलिस को आए एक टैक्सी ड्राइवर के फोन के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस टैक्सी ड्राइवर के बयान दर्ज कर रही है। आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में टैक्सी ड्राइवर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। मुंबई पुलिस को इस संबंध में टैक्सी ड्राइवर का कॉल आया था। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि 2 लोग एक बैग लेकर उनके मुकेश अंबानी घर इंटीरियर का पता पूछ रहे थे। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को सूचना दी। मामले की गंभीरता समझते हुए मुंबई पुलिस ने इंटीरियर की सुरक्षा बढ़ाई। आसपास के इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। DCP लेवल के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। मुंबई पुलिस आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में टैक्सी ड्राइवर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट, तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन की नापाक चाल, देश में ट्विटर बैन होने के बावजूद फेक अकाउंट से अरुणाचल में सैन्य कार्रवाई की दे रहा धमकी। चाइना की संस्थाओं ने भारत सरकार के खिलाफ ऑनलाइन जहर उगल रहा है। भारत के खिलाफ चीन और सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है जिनमें अरुणाचल प्रदेश में सैन्य कार्रवाई की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर कई सारे वेरीफाइड और अनवेरीफाइड अकाउंट्स से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के भारतीय सीमा पर मौजूद होने के पुराने वीडियोज़ और तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है। हालांकि इन सबको फेक बताया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो बड़ी खबर, डरना मत, बाबा के बगल में बैठी हो। कोरोना के पलायन कर वापस लौटे लोगों से मिले योगी आदित्यनाथ। दोस्तों यूपी के CM योगी आदित्यनाथ सोमवार को कैराना और शामली के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवारों से मुलाकात की जो हिंसा और गुंडाराज से पीड़ित होकर पलायन करने को मजबूर हो गए थे और अब वापस लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने वापस लौटे परिवारों से मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति जानी है और कहा है कि सरकार पूरी तरीके से आप लोगों के साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। इस दौरान कई लोगों ने कहा है कि आपकी सरकार हमारे लिए वरदान साबित हुई है और हमें गुंडाराज से मुक्ति मिली है। यही नहीं, कई व्यापारियों ने कहा है कि 2017 में भाजपा की सरकार आने के बाद प्रॉपर्टी के दामों में भी इजाफे हुए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट, आपको बता दें तो दोस्तों शहरी जहरीली शराब से मौत पर CM नीतीश कुमार का सख्त, कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे। बड़ी खबर निकल के आ रही, कई की ताबड़तोड़ हुई गिरफ्तारी। दोस्तों आपको बता दें कि अवैध शराब के धंधे की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिस व संबंधित महकमे के अधिकारियों पर की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार कहा है कि समय कार्रवाई नहीं करने वालों को एक्शन होगा और वे बच नहीं सकते। जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं उन पर तो कार्रवाई करेंगे ही। ऐसे लोगों को छोड़ा
छोड़ा नहीं जाएगा। इस संबंध में उन्होंने डीजीपी तथा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्री ने ये बातें कही और उन्होंने कहा है कि इसी महीने की 16 तारीख को वो इस मामले पे सभी मुख्यमंत्रियों व संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। अगली एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजम खान पर बोला बड़ा हमला, कहा जेल में बंद कोरोना पीड़ितों का भी हमने इलाज कराया है। रामपुर में 64 करोड़ की 24 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजम खान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमारे सामने चुनौती थी, कोरोना से बचना था, लोगों के जीवन को भी बचाना था। यही नहीं, जो जेल में थे उन्हें भी कोरोना से संक्रमण बचाना था। उन्होंने कहा कि रामपुर की विरासत को नष्ट करने का षड्यंत्र किया गया, जमीनों को हड़पने के लिए भूमाफियाओं का सत्ता का संरक्षण दिया गया। हमने 147 भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई की और 140 हेक्टेयर जमीन को मुक्त करा दिया है। हम रामपुर की विरासत को सहेज कर रखेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा हमला अगर बोला है तो वो है सीधा कहीं ना कहीं तरीके से आजम खान पर। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर लेते हैं। तो दोस्तों, सेना प्रमुख का बड़ा बयान निकल के आया है। दरअसल थल सेना चीफ ने कहा है कि भारतीय सेना हमेशा आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगी और किसी भी तरीके से चीन हो या पाकिस्तान हो, दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में सैनिकों के बीच आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा आयोजित वेबिनार में सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा है कि भारतीय सेना तेजी से आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है और अपनी ऑपरेशन ज़रूरत की स्वदेशी समाधान तलाश रही है। और मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय सेना हमेशा आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों, फिलहाल